देवों के देव महादेव, एक ऐसे भगवान जिन्हें कोई राजा बनकर नहीं बल्कि एक साधु बनकर पूजता है, जिनके गले में सर्प है, शरीर पर भस्म है और जो शमशान में भी ध्यान लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर भगवान शिव इतने अलग क्यों हैं? क्यों वो बाकी देवताओं की तरह सोने के सिंहासन पर नहीं बैठते? क्यों उनकी पूजा में बेलपत्र चढ़ाया जाता है? और आखिर उनके तीसरे नेत्र का रहस्य क्या है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ से जुड़ी कुछ ऐसी अद्भुत बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। 1. शिवजी को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ना उन्हें बड़े महल चाहिए, ना सोने चांदी के भोग, सिर्फ सच्चा मन चाहिए। कहते हैं एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। रात हो गई, डर के कारण वह पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि नीचे शिवलिंग है। डर के कारण उसकी आंखों से पानी टपकता रहा और पेड़ से बेलपत्र गिरते रहे। सुबह भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुमने पूरी रात मेरी पूजा की है। सोचिए, जिस भगवान को अनजाने में की गई भक्ति भी स्वीकार हो जाए, वो सच में भोलेनाथ ही हो सकते हैं। 2. भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। बाकी देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन महादेव शमशान में क्यों? क्योंकि शिव हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाते हैं कि एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा। ना पैसा, ना घमंड, ना सुंदरता। शमशान वो जगह है जहाँ हर इंसान बराबर हो जाता है और शिव वहीं रहकर बताते हैं कि अहंकार का अंत निश्चित है। इसलिए जो व्यक्ति शिव को समझ लेता है, वो जीवन का असली अर्थ समझ जाता है। 3. शिवजी के शरीर पर भस्म क्यों होती है? भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म यानी राख। इसका मतलब है ये शरीर एक दिन राख बन जाएगा। आज जिस चेहरे, पैसे और ताकत पर इंसान घमंड करता है, एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा। महादेव हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। 4. शिवजी के गले में सांप क्यों है? सांप को लोग डर का प्रतीक मानते हैं, लेकिन शिवजी ने उसी सांप को अपने गले में धारण किया। इसका अर्थ है, जो अपने डर पर विजय पा लेता है, वही सच्चा महादेव भक्त बन सकता है। सर्प समय और मृत्यु का भी प्रतीक माना जाता है और शिव उस मृत्यु को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। 5. शिवजी का तीसरा नेत्र क्या दर्शाता है? भगवान शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, वो ज्ञान का प्रतीक है। जब इंसान अपनी आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखने लगता है, तब उसका तीसरा नेत्र खुलता है। कहते हैं जब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला था तो कामदेव भस्म हो गए थे। इसका मतलब है कि जब ज्ञान जागता है तो मन की बुरी इच्छाएं खत्म होने लगती हैं। 6. शिवजी ने विष क्यों पिया था? समुद्र मंथन के समय एक भयंकर विष निकला, हलाहल विष। उस विष से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। कोई देवता आगे नहीं आया। तब भगवान शिव ने उस विष को खुद पी लिया, लेकिन उसे पेट में नहीं जाने दिया, गले में ही रोक लिया। इसीलिए उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। ये हमें सिखाता है, महान इंसान वही है जो दूसरों का दुख अपने ऊपर ले ले। 7. बेलपत्र शिवजी को इतना प्रिय क्यों है? कहते हैं बेलपत्र के 3 पत्ते शिवजी के 3 नेत्रों का प्रतीक हैं। कुछ लोग इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप भी मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेलपत्र ठंडक देता है और शिवजी का स्वभाव भी शांत और ठंडा है। इसलिए भक्त बेलपत्र चढ़ाकर अपने मन की शांति मांगते हैं। 8. शिवजी ध्यान में क्यों रहते हैं? महादेव को अक्सर गहरे ध्यान में दिखाया जाता है, क्योंकि शिव सिर्फ शक्ति नहीं, शांति के भी देवता हैं। आज की दुनिया में इंसान हर समय भाग रहा है, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि थोड़ी देर खुद के अंदर भी झांकना जरूरी है। सच्ची शक्ति बाहर नहीं, अंदर छिपी होती है। 9. शिवजी जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? रावण हो, भस्मासुर हो या कोई साधारण भक्त, शिवजी सबको वरदान दे देते थे, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते। उनके लिए अमीर गरीब, राजा भिखारी सब बराबर हैं। इसलिए कहा जाता है, महादेव से कुछ मांगो तो सच्चे मन से मांगो। 10. शिवजी का असली संदेश क्या है? भगवान शिव हमें सिखाते हैं, शांत रहो, अहंकार मत करो, डर पर जीत हासिल करो और सच्चाई के Rast Parakalo, Mahadeva Surfa Eka Bhagavana Nahim, Eka Soka Hayam, Eka Sakti Hayam, Eka Javana Jean Katarika Hayam, Tadastam, Yithim Bhagavana Bolinatha Se Yuri Kucha Isi Adbuddha Badam, Jo Sayada Bahuda Kama Loga Janate Hayam, Agara Apako Yi Kahani Pasanda I Ho.
Tahara Hara Mahadeva Jarurulikam, Ora Yada Raki, Jisake Sirapara Mahadeva Kahatha Ho, Us Dunia Ki Koi Takata Hara Nahim Sakati, Hara Hara Mahadeva.